राजू एक छोटे से गांव का 10 वर्षीय लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी सोच बहुत गहरी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, राजू अपने कमरे में बैठा था। उसके चारों ओर किताबें बिखरी हुई थी, लेकिन वह किसी और विचार में खोया हुआ था। चांदनी पूरे कमरे में फैल रही थी और राजू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह दुनिया बदलने का सपना देख रहा हो। अगली सुबह गांव में अजीब शोर सुनाई दिया। लोग अपने घरों को खाली कर रहे थे, बच्चे अपनी माताओं की गोद में सिमटे हुए थे और पुरुष आपस में भयभीत होकर फुसफुसा रहे थे। दुश्मन गांव के साथ लड़ाई का खतरा था। राजू अपने पिता के साथ खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसके हृदय में प्रश्न उठ रहे थे, यह युद्ध क्यों? खेतों में काम करते समय राजू ने अपने पिता से पूछा, अबू, क्या हम बिना लड़े समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? पिता ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, असली साहस दिल से आता है, बंदूक से नहीं। अगर तुम सचमुच शांति चाहते हो तो एक दिन वह आएगी। यह विचार राजू के दिल में बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसे सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ करना भी होगा। उस रात गांव के बुजुर्ग एक हवेली में एकत्र हुए। सबके चेहरे गंभीर थे, कुछ गुस्से में, कुछ डरे हुए। हमें हमले का जवाब देना होगा, एक बुजुर्ग ने कहा। राजू दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। उसने निश्चय कर लिया कि वह शांति का रास्ता स्वयं खोजेगा। राजू ने कागज पर दोनों गांवों के बीच का नक्शा बनाया। जिन रास्तों से दुश्मन आ सकता था, जिन स्थानों पर बातचीत हो सकती थी, उसने सब कुछ चिह्नित कर दिया। वह सारी रात योजना बनाता रहा और अगली सुबह वह अपने पिता को लेकर बुजुर्गों के सामने उपस्थित हुआ। राजू ने कहा, अगर हम उनके प्रमुख से मिलकर बात करें तो शायद युद्ध न हो। सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन आशा की एक किरण जगी थी। सूर्योदय से पहले ही गांव वालों ने चुपचाप अपनी स्थिति संभाल ली थी। लेकिन राजू और उसके पिता हाथ में एक सफेद कपड़ा लेकर दुश्मन के गांव की ओर चल पड़े। दुश्मन सैनिक तैयार थे, लेकिन राजू के मासूम चेहरे और शांति के संकेत ने सबको रोक दिया। राजू के पिता ने कहा, हम बातचीत के लिए आए हैं, युद्ध के लिए नहीं। दोनों गांवों के मुखिया एक पेड़ के नीचे एकत्र हुए। राजू बीच में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। राजू ने कहा, यदि बच्चे शांति चाहते हैं तो वयस्कों को भी लड़ाई बंद करनी होगी। प्रमुखों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, युद्ध समाप्त हुआ, शांति स्थापित हुई। कई दिनों के बाद गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, माताएं गा रही थी और पुरुष खेतों में खुशी से काम कर रहे थे। राजू अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा था। वह अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा, वह सबका हीरो बन गया था। एक दिन राजू ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। नायक वह नहीं है जो हथियार उठाता है, नायक वह है जो दिलों को जोड़ता है। बच्चे ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे। राजू अब सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं था, बल्कि शांति का दूत था। रात का समय था। राजू अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। चांदनी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक ऐसे विश्व का स्वप्न देखने लगा जहां युद्ध न हो, केवल प्रेम हो। और यह सपना उनके साहस का सच्चा संकेत था।